बात कही है इस्लाम धर्म को लेकर। सीधा इस्लाम धर्म पर निशाना साधा है कि इस्लाम धर्म जो है गुंडागर्दी, खून और उसके बाद रेप करना सिखाता है। ये जो एक धर्म पर निशाना करना, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी धर्म गलत बात नहीं सिखाता। हर धर्म अच्छी चीजों को सिखाता है। आप गीता उठा के पढ़िए, बाइबल उठा के पढ़िए, कुरान उठा के पढ़िए, हर धर्म की किताब में अच्छी बातें लिखी हैं। मानव जाति आगे कैसे बढ़े, मानव की सेवा कैसे किया जाए, जीवन में चलने का मार्गदर्शन, यही सब बातें लिखी हैं। और जो लोग धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, देखिएगा वो कभी धर्म की किताब नहीं पढ़ते। अगर वो धर्म की किताब पढ़ते हैं तो उनको जानकारी होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए समाज में लड़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह धर्म के बारे में बोलना कितना, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में धर्म की राजनीति कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ने की चेष्टा जो है इस तरह का प्रयास किया जाता है? अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आज जब वो टीएमसी में रहते हैं तो वो धर्म उनको अच्छा हो जाता है, और जब बीजेपी में जाते हैं तो वो धर्म खराब हो जाता है। आज टीएमसी बीजेपी करके उनका ये हाल हो गया कि एक तरफ अगर रंग बदलने वाला गिरगिट रहे और एक तरफ अर्जुन सिंह या शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग रहे तो गिरगिट शर्मा जाएगा इन लोगों का रंग बदलने का फ्रीक्वेंसी देखकर। ऐसे लोगों के बातों को अनसुना करना चाहिए। ऐसे लोगों का सामाजिक बॉयकॉट होना चाहिए। कौन है ये लोग जो ओपन समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है? आज रामनवमी का जुलूस को इशू बनाया है। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रशासन के सहयोग से पश्चिम बंगाल राज्य में के हर कोने में रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकला, अच्छे तरीके से निकला, भव्य रूप से निकला। उनके पास इशू नहीं। आज छोटा सा उदाहरण देता हूं। रामनवमी के जुलूस 6 तारीख के बाद 8 तारीख को शाम के वक्त एक छोटा सा भगदड़ हुआ था। कुछ लोग थाना घेराव कर रहे थे। उसके बाद वहां से भगदड़ होने के बाद एक र्यूमर उठा। उठते के साथ तृणमूल कांग्रेस के सैनिक, ममता बनर्जी के सैनिक रास्ते पे उतरे थे, अफवाह का कटाक्ष किए, लोगों के बीच खड़ा हुए, साहस दिए। कहां थे ये लोग बाप बेटा? ये लोग सिर्फ आग लगाने का काम कर रहे हैं। आज उस माहौल में, अफरा तफरी में लोग आतंकित हुए। हम लोग साफ खड़े थे, दुकान खुलवाए, बोले हम लोग हैं, प्रशासन है। उस समय ये लोग कहां थे? मैं फिर दोहराता हूं, आज शहर में अगर ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, अगर आग लगेगा तो उनका कुछ नहीं जाएगा। उनका तो जेट कैटेगरी सिक्योरिटी है, 35-40 सीआईएसएफ है मशीन गन लेकर। ये बाप बेटे ठंडा घर में बैठ के तमाशा देखेंगे। भुक्तभोगी होगी आम जनता, हम और आप। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रखें। मैं अर्जुन सिंह जी को चैलेंज करता हूं कि आप इस्लाम धर्म के कुरान को लाइए, हम सनातनियों का गीता को रखिए, क्रिश्चियन भाइयों का बाइबल रखिए। किस धर्म में लिखा हुआ है कि मर्डर करने की बात? किस धर्म में लिखा हुआ है रेप करने की बात? किस धर्म में लिखा है दंगा करने की बात? और किस धर्म की किताब में लिखा है कि दूसरे के धर्मों का अपमान करने की बात? आज आप अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज भी हर जगह किताब मौजूद है, उस किताब को पढ़िए, और अगर लिखा है तो वो लाइन मुझे दिखाइए। आज अपने स्वार्थ के लिए आप शहर में आग लगा दे रहे हैं, लोगों को गलत बातें प्रचार कर रहे हैं। लज्जा आनी चाहिए। कोई भी धर्म गलत करना नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। ममता बनर्जी के धर्म को लेकर अर्जुन सिंह ने कटाक्ष किया है कि वो मुस्लिम हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा के लिए 42,000 पूजा कमेटी को
85,000 रुपया करके अनुदान देती है, वो इस साल शायद 1 लाख रुपया हो गया। उसके ऊपर सवाल उठता है, जो ममता बनर्जी छठ पूजा के छुट्टी की 2 दिन की छुट्टी पश्चिम बंगाल राज्य में देती है, हिंदी भाषा भाषियों के सेंटिमेंट को समझते हैं, आज उस ममता बनर्जी के ऊपर आप सवाल उठाते हैं। गुजरात में भी तो बिहारी लोग रहते हैं, मुंबई में भी तो बिहारी लोग रहते हैं, तो वहां तो छठ पूजा की छुट्टी नहीं दी जाती। महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार है और वहां का सबसे बड़ा पूजा होता है गणेश पूजा। कहीं पता किए हैं कि गणेश उत्सव के लिए वहां तो कोई कमेटी को राज्य सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता। रामनवमी के लिए उत्तर प्रदेश या बिहार में कहीं भी तो राज्य सरकार की तरफ से अनुदान नहीं दिया जाता। तो ममता बनर्जी अपने राज्य में 42,000 पूजा कमेटी को अनुदान देती है ताकि दुर्गा उत्सव अच्छा से हो। आज कालीघाट का डेवलपमेंट, आज स्काई वॉक का आज उद्घाटन भी हुआ, तारापीठ का डेवलपमेंट, दक्षिणेश्वर का मंदिर का डेवलपमेंट और वहाँ का स्काई वॉक से लेकर अन्य अन्य विकासशील कार्य। आज लज्जा नहीं आती? आज ममता बनर्जी के ऊपर कौन ये लोग हैं जो उंगली उठाते हैं? ये शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह जैसे लोग, वो शुभेंदु अधिकारी जो ईद के दिन साहबुद्दीन के घर में 3 कटोरी गो मांस चाट के खाता है, वो शुभेंदु अधिकारी सर्टिफिकेट देगा कि ममता बनर्जी हिंदू है कि नहीं? वो अर्जुन सिंह जो ईद और बकरीद में नया बाजार में कितनी बिरयानियां उड़ाता है घर घर जाके, वो सर्टिफिकेट देगा कि ममता बनर्जी हिंदू है कि नहीं? और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट ये लोग देने वाले कौन है? आज ममता बनर्जी सभी धर्म के लोगों को सम्मान देकर सबको एक साथ लेकर चलती है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी द्वारा विकास का कार्य किया गया है, उनके लाए गए प्रकल्प का लाभ पश्चिम बंगाल के हर परिवार में पहुंच रहा है कि विरोधियों के पास और कोई मुद्दा नहीं है बोल के इस तरह के बयान करते हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके माहौल को खराब करने का कोशिश करते हैं, समाज में नफरत का बीज रोपते हैं। अमित जी, मुर्शिदाबाद हिंसा को देखते हुए माननीय अदालत ने वहां पर बीएसएफ उतारी है, लेकिन पूर्व सांसद अर्जुन सिंह बीएसएफ पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं, हाथों में क्या चूड़ियाँ पहने हुए हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि रेलवे पर भी हमले हुए, तो उसके बाद उस पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि रेल प्रशासन क्या कर रही है, शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया जो लोग ऐसा करते हैं। इस तरह के बयानबाजी से क्या प्रभाव पड़ेगा जनता में? देखिए, मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई है निंदनीय है। 180 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं और आज अगर वो बीएसएफ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, तो आज तो वो अपने ही सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। आज रेलवे के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो रेलवे भी तो केंद्र सरकार के अधीन है। खैर, उनसे यही उम्मीद किया जा सकता है। वो कब पलटी मार देंगे कोई ठीक नहीं है। वो कब केंद्र सरकार की आलोचना करने लगेंगे, अब उसके बाद फिर कब केंद्र सरकार के पक्ष में बोलने लगेंगे, इट्स अनप्रिडिक्टेबल। तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। जी की आज जयंती है और आप भी आज माल्यार्पण करने दिखे गए थे वार्ड नंबर 15 के इलाकों में, क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यही संकल्प था कि समाज के सभी संप्रदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग एक सूत्र में बंध कर भारतवर्ष को मजबूत बनाए। आज उनका संविधान की ही ये खूबसूरती है कि आज एक दलित का लड़का आईएएस आईपीएस बनता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है। आज उनका संविधान की ही ये खूबसूरती है कि पार्लियामेंट में जब वहाँ सांसद बैठते हैं, उसमें दलित वर्ग से भी होते हैं, उससे ओबीसी वर्ग के भी होते हैं, उससे जनरल वर्ग के भी होते हैं, सभी संप्रदाय के लोग। क्योंकि ये भारतवर्ष किसी एक वर्ग का नहीं है, सभी कई वर्ग को मिलाकर ये भारतवर्ष का गठन हुआ। और भारतवर्ष के सभी वर्ग को लोगों को रिप्रेजेंट करने का जो संविधान में प्रावधान है, ये डॉक्टर
भीमराव आम्बेडकर जी का ही देन है। अगर सब वर्ग एक साथ मिल के रहेंगे तभी तो भारत मजबूत होगा, तभी तो देश मजबूत होगा। इसीलिए देश को मजबूत करने का काम करें, सभी कोई हम लोग एक साथ मिल कर रहे और जो विभाजन की राजनीति करते हैं उसको अपनी दूरी बना के रखें।